Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss difference between fraction, rational number and ratio. Fraction, rational number and ratio all written in the form of A by B. But what is the main difference between fraction, rational number and ratio? Now we discuss one by one. First we define what is fraction. A fraction represents a part of a whole. It is written in the form of A by B. A is called nominator and B is called denominator. Fraction के केस में आपके पास written like a fraction represent a part of a whole. It is written in the form of A by B. Fraction के केस में आपके पास proper fraction भी हो सकता है, improper fraction भी हो सकता है और mixed fraction. और next आपके पास separately मैं वो topic आपके साथ शेयर करूँगी. अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन फ्रैक्शन, रेशनल नंबर एंड रेशो. अब आपके पास फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल. आपके पास जो होल है अ पार्ट ऑफ अ होल. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. ए इज़ कॉल्ड नॉमिनेटर एंड बी इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? b is not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल 1/2 तो लाइक अ पार्ट ऑफ अ होल. 2 आपके पास होल है, पार्ट ऑफ 1/2, 3/4, 5/8. ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ जाती हैं? फ्रैक्शन की. डेली लाइफ यूज़ में आप फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं? ईटिंग हाफ एन एप्पल, यूजिंग 3/4 कप ऑफ मिल्क इन कुकिंग, मेयरिंग टाइम सच एज हाफ एन आवर. तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाता है? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. अब आपके पास कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डेसिमल को आप कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज को अगेन आप कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में. तो फ्रैक्शन बेसिकली आपके पास क्या होता है? रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. ए इज़ कॉल्ड नॉमिनेटर, बी इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0. फ्रैक्शन के केस में आपके पास ये ज़रूरी है जो गिवन नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. और आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 गिवन है तो आप 2/1 इसको कह दें कि ये आपके पास फ्रैक्शन है. वो आपके पास फ्रैक्शन नहीं है. आपके पास क्या होगा? अ पार्ट ऑफ अ होल. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपके पास जो नॉमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से. अब यहाँ पर आपके पास नॉमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से. तो तमाम जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ये आपके पास फ्रैक्शन की टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाती हैं. सेम फिर हम इम्प्रॉपर और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर आपके पास क्या है? अ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. रेशनल नंबर के लिए आपके पास जो कंडीशन है बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपके पास क्या है? सेम है लाइक बी इज नॉट इक्वल टू 0. अब आपके पास जो रेशनल नंबर होंगे वो आपके पास क्या होंगे? इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. अब यहाँ पर आपके पास देखें ए एंड बी. आपके पास रेशनल नंबर के केस में जो ए और बी होंगे वो आपके पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. रेशनल नंबर के केस में आपके पास ए और बी आपके पास क्या होंगे? ए एंड बी आपके पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. इंटीजर्स मीन्स कि वो आपके पास पॉजिटिव नंबर भी दोनों हो सकते हैं, आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं. आपके पास ए और बी आपके पास क्या इंटीजर्स हैं और रेशनल नंबर में आपके पास 0 भी इंक्लूडेड है. अब आपके पास रेशनल नंबर की एग्जांपल्स को अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाता है? 2/3. 2 भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर और आपके पास ये क्या है? 2/3 लाइक रेशनल नंबर है. अब यहाँ पर आपके पास आ गया -5/7. ये भी आपके पास क्या है? रेशनल नंबर. अब आपके पास गिवन है 4. 4 को आप इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी में लिख सकते हैं 4/1. ये आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है. 0 है. 0 आपके पास क्या है? इंटीजर्स में इंक्लूडेड है और आपने 0/1 इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी. एंड for rational number any number that can be written in the form of a by b. a and b are integers. और आपके पास इस केस में क्या होगा? b is not equal to 0 और रेशनल नंबर में आपके पास इंक्लूड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड 0. नेक्स्ट आपके पास रेशनल नंबर को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? आपके पास डेली लाइफ यूज़ में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस, टेम्परेचर रीडिंग्स, बैंक बैलेंस. इस केस में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव अमाउंट्स आती है. आपके पास ये यूज़ होता है रेशनल नंबर्स का. नेक्स्ट है आपके पास रेशो. रेशो आपके पास क्या है? अ रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज. रेशो के केस में आपके पास कंपैरिजन होता है. रेशो को आपके पास जो कॉमनली डिनोट करते हैं वो आप करते हैं ए कॉलन बी, लाइक ए कॉलन
बी। आप रेशो को इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब रेशो आपके पास क्या होता है, रेशो में आपके पास कंपैरिजन होता है ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, सेम काइंड की क्वांटिटीज में आप कंपैरिजन करते हैं। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज कंपेयर टू अनदर। इस केस में आपके पास ये शो करते हैं कि आपके पास हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटीज इज कंपेयर टू अनदर क्वांटिटीज। अब रेशो को आप डिनोट करते हैं ए कॉलन बी, और आप इसको इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए in the form of A by B। अब आपके पास रेशो के केस में आपके पास क्या होता है, अब आपके पास फ्रैक्शन के केस में आपने क्या कहा है कि ए आपके पास क्या है, नॉमिनेटर है, बी आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर है। रेशो के केस में ए आपके पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, और बी आपके पास है, ए आपके पास एंटीसीडेंट है और बी आपके पास कॉन्सिक्वेंट है। और आपके पास जो रेशो के केस में इसको आप राइट करते हैं ए कॉलन बी में, आपके पास क्या होता है कि 2:3, 5:7, 10:15। अब आपके पास क्या होता है कि कंपैरिजन होता है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि इसकी जो एग्जैक्ट फॉर्म हो वो आपके पास हो 4:6, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 2:3। फिर आपके पास यहाँ पर हो 25:35 डिवाइडेड बाय आपने 5 किया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है 5:7। अब यहाँ पर आपके पास है 10:15, आप इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकती है 2:3। लाइक आपके पास 2:3, 5:7, आपके पास क्या है रेशो। अब रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास, डेली लाइफ में आप इसका ऐसे यूज़ करते हैं, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स 1:2 या 1:2 रेशो ऑफ शुगर टू वाटर, मैप स्केल कंपैरिजन। यहाँ पर आपके पास इसका कंपैरिजन आ जाता है। अब यहाँ पर की डिफरेंस चेक करते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और रेशियो में आपके पास मेन डिफरेंस क्या है। आपके पास फ्रैक्शन के केस में होता है पार्ट ऑफ अ होल, फ्रैक्शन को आप रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी। आपके पास फ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, लाइक ए डिवाइडेड बाय बी यूज फॉर डिवीजन एंड मेजरमेंट। आपके पास जो फ्रैक्शन है इसको आप यूज़ करते हैं डिवीजन एंड मेजरमेंट। अब आपके पास जो रेशनल नंबर होता है वो आपके पास एनी नंबर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी। आपके पास ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आप उसके डिनोमिनेटर में 1 पुट करके उसको ए बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर में आपके पास 0 भी इंक्लूड होता है, और यहाँ पर आपके पास इसका जो यूज़ है वो कैलकुलेशन में होता है और मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट है आपके पास रेशो के केस में आपके पास कंपैरिजन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इसको आप राइट करते हैं रिटन एज ए कॉलन बी यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज। अब आप टेबल की रिस्पेक्ट से अगर चेक करें तो टेबल में आपके पास जो डेफिनेशन आ जाती है फ्रैक्शन की वो पार्ट ऑफ होल आ जाती है। एनी नंबर डेट कैन बी रिटन एज ए बाय बी वेयर ए बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास रेशनल नंबर आ जाता है। और रेशो में आपके पास कंपैरिजन आ जाता है 1/2, 3/4, ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं फ्रैक्शन की। रेशनल नंबर में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और 0 भी इंक्लूडेड होता है, लाइक इंटीजर्स होते हैं। और रेशो में आपके पास 2:3, 5:7। और डेली लाइफ यूज़ में जो फ्रैक्शन है वो आपके पास कुकिंग में भी यूज़ होता है, मेयरिंग में भी होता है, शेयरिंग में भी। प्रॉफिट लॉस में आपके पास रेशनल नंबर का यूज़ आता है, और रेशो के केस में आपके पास क्लास स्ट्रेंथ, मैप्स, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू सो मच।